नमस्कार साथियों, आज पुनः मिशन स्वराज में आपका स्वागत करते हुए मैं प्रकाश कुंज पांडे आज एक बहुत ही अच्छे विषय पे आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ और वो विषय है महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना। आखिर क्या था वो सपना? देखिए, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को अगर शुरुआती दौर से ही सरकारों ने अडॉप्ट किया होता तो आज लॉकडाउन में, कोरोना काल में देश की ये स्थिति नहीं होती। जी हाँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी कितने विजनरी थे। उनका जो ग्राम स्वराज का सपना था वो साकार नहीं होने के कारण आज देश में इतनी भयावह स्थिति बनी है। अब मैं जल्दी उन बिंदुओं को समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने इसके कारण आप लोग को देखने में भी दिक्कत होती है। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो भी आपके कमेंट्स हैं वो इस इनबॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि मेरा ये वीडियो मैं आपको पहले दिन से बताया था कि इसका कोई तात्पर्य कमर्शियल नहीं है। ये वीडियो जागरूकता के लिए है। ये जो मिशन स्वराज की स्थापना ही की गई है देश के आखिरी इंसान को स्वराज दिलाने के लिए। मैं अगर मेरे प्रयास से और आप लोग के प्रयासों से अगर कुछ % लोगों तक भी ये बात पहुंच पाई और वो स्वराज हासिल करने में कामयाब रहे तो मैं उससे अपनी सफलता मानूंगा। आइए हम जल्दी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था वो क्या था। देखिए, महात्मा गांधी का मानना ये था कि गांव जो होते हैं वे लोकतंत्र के जो केंद्रीय विकेंद्रीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई है। महात्मा गांधी उस छोटी इकाई को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। असल में आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब जड़ों से लेके ऊपर तक जो वृक्ष है वो मजबूत होगा। तो जड़ों से मजबूत कैसा कब होगा? जब हम बीज डालेंगे और तब से उसकी सिंचाई और उसका खाद पानी समय समय पे करेंगे तभी वो बढ़ेगा। अब देखिए, महात्मा गांधी का सपना ये था कि गांव को स्वावलंबी बनाए। कैसे बनाए? कि पहला, गांव शिक्षा के लिए शहरों पे आश्रित ना हो, गांव चिकित्सा के लिए शहरों पे आश्रित ना हो, गांव और अपने रोजगार के लिए भी शहरों पे आश्रित ना हो। आश्रय का मतलब है 100% आश्रित ना हो। भाई 12वीं तक डिग्री कॉलेज भी वहां खोले जाते हैं। डिग्री कॉलेज तक कम से कम वहां पे ऐसे विकल्प बनाए जाए कि कोई भी युवक युवती, कोई भी बच्चा या बच्ची डिग्री हासिल करने के बाद उसे अपने गांव के इर्द गिर्द ही नौकरी मिल पाए। इसके बहुत से विकल्प हैं। आप IT सेक्टर, BPO जो होता है, BPO को जगह से कोई मतलब नहीं होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो शहर में ही अपनी ऑफिस खोले। हम BPO को गांव के इर्द गिर्द जगह दे सकते हैं। ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए। उससे ये होगा कि गांव के लोग, जो BPO का ऑफिस निर्माण होगा, BPO की कंपनियां बनेंगी, उसमें ग्रामीणों को नौकरी मिलेगी उसके कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज गांव के आसपास खोले जाए तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। उससे ये होगा कि गांव के लोग भी उसमें पढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट को, सरकारों को ऐसी अफोर्डेबल स्कीम्स बनानी चाहिए, ग्रामीणों को छात्रवृत्ति दें या कुछ निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। और इसके साथ साथ जब गांव के बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे तो उन्हीं कंपनियों में उनका कैंपस सिलेक्शन होगा। अब गांव में सिंगल स्क्रीन थिएटर खुल सकते हैं मनोरंजन के लिए। छोटे जो हाट होते हैं वो वहां खोले जा सकते हैं। अब गांव में शॉपिंग मॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉपिंग मॉल खोलने से गांव का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और वैसे ही शॉपिंग मॉल की जरूरत गांव में नहीं है, क्योंकि गांव खुला है। गांव की सादगी को बचाते हुए गांव को अगर उन्नत किया जाए तो इसके 2 फायदे हैं। शहरों में जो पलायन है वो रुकेगा, कम होगा, और
पलायन कम होने से अब हम आते हैं लॉकडाउन में। अगर लॉकडाउन में जो लाखों की संख्या में मजदूर प्रभावित हुए, अगर कई लाखों लोग की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, जो कि वो नहीं होनी थी, वो उनका समय नहीं था मृत्यु का। ये समय क्यों हुआ? सरकारों की अव्यवस्थाओं के कारण, सरकारों द्वारा गांवों की जो अवहेलना की गई थी उसके कारण। अब आप बताइए, अगर गांवों में रोजगार उपलब्ध होते, चिकित्सा उपलब्ध होता, शिक्षा उपलब्ध होता, तो गांव का व्यक्ति शहर क्यों आएगा? आज शहर का व्यक्ति खुशहाली और शांति खोजने के लिए गांव तलाश रहा है। वो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर जाके वो अपना एक खेत खरीदता है, फार्म हाउस बनाता है और उस पर जाके वीकेंड या महीने में 1 दिन 2 दिन बिताता है परिवार के साथ। क्यों? उसको भी पता है कि सादगी कि जहां सादगी है वहीं शांति है। वो शांति की तलाश में गांव जा रहा है, और गांव वाले की मजबूरी है, वो शांति की तलाश में नहीं आ रहे हैं। गांव वालों की मजबूरी है कि वो शहर की तरफ पलायन करें। इससे क्या हो रहा है? गांव वाले, जब गांव के नागरिक शहरों में आ रहे हैं तो शहरों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है। गांव के लोग शहर में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। उस मजबूरी को सरकार को समझना होगा। अगर आत्मनिर्भर बन जाएगा गांव, तो गांव का व्यक्ति शहर नहीं आएगा। इससे फायदा क्या होगा कि शहरों और गांवों का जो बैलेंस है प्रॉपर रहेगा, प्रदूषण कम होगा। अब जब ज्यादा कंपनियां खुलेंगी शहर के आसपास, तो बड नेचुरल उसका पोल्यूशन होगा। इसमें एक और एंगल है, वो एंगल ये है कि गांव का व्यक्ति जब शहर में आता है तो वो गांव का व्यक्ति बहुत कोमल हृदय का होता है, बहुत साधारण व्यक्ति होता है। उसके मन में कल झपट, कटुता ये सब नहीं होती है। वो जब आता है तो शहर की चकाचौंध देख के उसमें वो रम जाता है, और जब शहर की चकाचौंध देखने में कुछ जो अराजक तत्व होते हैं, वो इन भोले भाले मासूम गांव वालों का दोहन करते हैं। वो मजबूरी में शिकार हो जाते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सुने होंगे आपने, कास्टिंग काउच, कि काम देने के नाम पर उनका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और कईयों को तो आर्थिक दोहन भी हो जाता है। हमने आए दिन सुनते हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों की ठगी। ये सब क्यों होता है? ये सब तभी होता है जो गांव का व्यक्ति शहर में आ रहा है। तो मेरा सरकारों को सुझाव है कि आज भी अगर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर दे, तो यकीन मानिए बहुत हद तक होगा, 5 साल लगेंगे। 5 साल में देश की स्थिति इतनी सुधर जाएगी। और इस लॉकडाउन में भी देखा है कि जब -23.9% जीडीपी देश की हो गई थी, जब जीडीपी इतनी नीचे गिर गई थी अर्थव्यवस्था, उस समय भी लगभग 4% जीडीपी किसकी अब थी? ग्रोथ कहाँ थी? उसी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आज सबसे बड़ी बात है, आज किसान धरना क्यों दे रहे हैं दिल्ली में? मेरी राकेश टिकैत जिसे महीने में 2 बार 3 बार बात होती है, उनका एक ही कहना है कि गांव वाले की बहुत सिंपल मांगे हैं, किसान की बहुत सिंपल मांगे हैं। भाई गांव वाला किसान इसलिए बोल रहा हूँ कि किसान गांव में ही होंगे ना, शहर में तो कोई खेती करता नहीं है। उनकी बहुत सिंपल मांगे हैं कि उनकी जो खेती है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए, उनकी खेती का जो सही दाम है वो मिल पाए, और उनकी खेती में जो लागत है वो मिलने के बाद जो उनका फसल और जो उनके पैसे हैं वो सुरक्षित रहे। और क्या मांग कर रहे हैं? वो आपसे कोई हेलीकॉप्टर तो मांग नहीं रहे, या वो आपसे कोई ऐसी चीज तो मांग नहीं रहे हैं। जो ऋण है वो आप पूंजीपतियों को माफ कर रहे हैं, उसके बजाय किसानों को माफ कीजिए। वो देश का अन्नदाता है, आपको फायदा होगा, देश को फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम महात्मा गांधी के मिशन ग्राम स्वराज के सपने को आकार देते हैं, तो यकीन मानिए, आप लिख के ले लीजिए, मेरी गारंटी है कि अगर 5 साल पूरा देश, पूरी केंद्र और राज्य सरकार इसको अडॉप्ट कर ले, तो 5 साल के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं मुख्यमंत्री होता छत्तीसगढ़ का, तो मैं सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में इस महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालता। शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव का विकेंद्रीकरण, गांव का स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें डेवलप करना। डेवलप पूरी तरह नहीं, गांव की सादगी को हम ना छेड़ें, गांव की सादगी को बचाते हुए उन्हें मैक्सिमम सुविधाएं वहां दें। देखिए अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही है बैलेंस।
और जब जब बैलेंस खराब होगा, जब जब ये बैलेंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा, तो प्रकृति में ऐसी चीजें आएंगी। आज अगर गांव गांव में मजदूर रहते जो किसान से मजदूर परिवर्तित हो गए हैं, तो वे शहरों में जाके इस लॉकडाउन में नहीं फंसते। आज जो ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जो लोग पलायन किए हैं। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। आज शमशान में रसूखदार आदमी के लिए लाइन नहीं है। आज लाइन में वही व्यक्ति लगा है जो गांव से रह के शहर में आया है, और वो गांव की संस्कृति छोड़ के शहर की संस्कृति सीखता है, और वहां से गांव जाकर ऐसे ही अपने, अगर वो अराजकता, जो मैंने बोला अराजकता, तो वो गांव में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि शहरों में ही है। गांव का अगर कोई अराजक तत्व और विकृत मानसिकता का आदमी शहर से वो एक अराजक तत्व के संगत में आए, तो वो गांव जाके भी गांव को दूषित करता है। इसीलिए मेरा निवेदन है, और जनता से भी निवेदन है, कि आप इस बात को समझिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आज ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अगर सरकार नहीं समझ रही है तो ये हमें समझना होगा, और हमें इस चीज को, इन बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी हाथ जोड़ के मीडिया वालों से भी निवेदन है कि इसे हर चीज से ऊपर उठकर इस विषय को सरकार के संज्ञान में ले आए, ताकि गांव और शहरों का बैलेंस बने। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी एक स्टेप उठाने से। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर तीनों चीज गांव वालों को वहीं मिले और शहर वालों को अपने शहर में मिले, तो बैलेंस कितना सुंदर हो जाएगा। प्रकृति भी हमसे यही चाहती है, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसे समझना होगा। आज देखिए जब लॉकडाउन लगने के बाद पंजाब से ही हिमालय दिखता है। कई वीडियो और कई फोटोज हमने देखे, कितना सुंदर और कितना रमणीय दृश्य होता है। वो सब क्यों नहीं दिख पा रहा था? पॉल्यूशन के कारण। तो गांव में नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज लगाई जाए, और उसके कारण जो बैलेंस बनेगा, जो सादगी भी गांव की मेंटेन रहेगी, उसके कारण प्राकृतिक बैलेंस भी अपने आप बन जाएगा। तो सामाजिक बैलेंस, आर्थिक बैलेंस, गांव स्वावलंबी बनेगा, गरीब के पास, किसान के पास, मजदूर के पास पैसा आएगा तो वो मिसगाइड होने से बचेगा, और अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी जी का भी जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो महात्मा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक के सपने को अगर पूरा करना है, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज योजना को सही आकार देना होगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि ये बातें सरकार तक पहुंचे, और जब जनता की आवाज सरकार तक पहुंचेगी तो यकीनन सरकार भी संवेदनशील है, सरकार भी इन बातों पे गंभीरता से विचार करेगी। धन्यवाद।